नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय स्थानीय निकाय चुनावों की आहट के साथ एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन अपने संगठनात्मक विस्तार और रणनीतिक बढ़त के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के भीतर मतभेद गहराने लगे हैं। कांग्रेस की ओर से बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के निर्णय ने न केवल एमवीए की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि यह बीजेपी के लिए एक अप्रत्यक्ष अवसर भी बनकर उभरा है। हम आपको बता दें कि एआईसीसी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने साफ किया है कि मुंबई कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अपनी ताकत पर लड़ने का प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। उनके अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समझौता किया, लेकिन इस बार स्थानीय स्तर पर कांग्रेस अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत करना चाहती है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने तो यहां तक कहा कि हम राज ठाकरे की एमएनएस के साथ कैसे हाथ मिलाएं। यह सवाल न सिर्फ राजनीतिक रणनीति बल्कि वैचारिक असहमति को भी उजागर करता है। यह स्पष्ट है कि मुंबई कांग्रेस अपनी स्थानीय साख और संगठनात्मक शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए गठबंधन की छाया से बाहर आना चाहती है। एक तरफ एमवीए के घटक दल एकजुटता की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की बढ़ती नजदीकियों ने गठबंधन में असहजता पैदा कर दी है। दोनों चचेरे भाइयों के संभावित राजनीतिक पुनर्मिलन की अटकलों ने कांग्रेस और एनसीपी एसपी दोनों को असमंजस में डाल दिया है। वहीं बीजेपी ने इस उथल पुथल को भांपते हुए अपने महाराष्ट्र मिशन 2025 से 2029 को आगे बढ़ाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी का स्पष्ट लक्ष्य है बीएमसी पर कब्जा और महायुति की पकड़ को राज्य के हर स्तर पर मजबूत बनाना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के अलग लड़ने के फैसले को मामूली बताते हुए यह दावा किया है कि विपक्ष अगर एकजुट होकर भी चुनाव लड़े तो भी परिणाम विशेष तौर पर प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व विशेषकर राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब तक कांग्रेस जमीनी मुद्दों से नहीं जुड़ेगी उसका भविष्य धुंधला ही रहेगा। देखा जाए तो बिहार में बीजेपी की हालिया जीत ने पार्टी का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाया है। बीजेपी की रणनीति साफ है, स्थानीय मुद्दों, संगठनात्मक मजबूती और गठबंधन की तकनीकी एकजुटता के दम पर बीएमसी समेत राज्य भर की नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और जिला परिषदों पर कब्जा जमाना है। उधर एमवीए लगातार यह संदेश दे रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में एकजुट होकर लड़ना चाहिए, लेकिन गठबंधन की राजनीति सिर्फ सिद्धांत नहीं, व्यवहारिक परिस्थिति पर भी आधारित होती है। कांग्रेस का अलग रास्ता चुनना, शिवसेना यूबीटी की एमएनएस के साथ निकटता और एनसीपी एसपी की रणनीतिक चुप्पी, ये सब संकेत दे रहे हैं कि एमवीए अभी भी परिपक्व राजनीतिक समन्वय तक नहीं पहुंचा है। बहरहाल महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव सिर्फ नगर पालिका या पंचायत का चुनाव नहीं, बल्कि 2024 के बाद की राजनीति की दिशा तय करने वाला परीक्षण है। बीजेपी जहां सशक्त, आत्मविश्वासी और संगठित दिख रही है, वहीं एमवीए अभी आंतरिक मतभेदों और वैचारिक असमंजस के बीच फंसा प्रतीत होता है। कांग्रेस का यह स्वतंत्र अभियान क्या उसे नई ऊर्जा देगा या उसे और हाशिए पर ले जाएगा, यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति इस बार सिर्फ मतदान से नहीं, बल्कि तालमेल बनाम स्वतंत्र पहचान की लड़ाई से तय होगी। राजनीति की शतरंज में अकेले चलना साहस हो सकता है, लेकिन जीत का रास्ता हमेशा रणनीति से होकर गुजरता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।